वहां पे घूंघट करके जाओगे क्या कि भाई मेरा इंटरव्यू देने का मन नहीं है, फेस दिखाने का मन नहीं है, थोड़ा सा घूंघट कर लेता हूँ? अरे बट है। इंटरव्यू के लिए तो मालूम होना चाहिए ना, 15-20 दिन पहले आपने अब आपने तो आज कॉल किया है, या तो आपको बताना था कि आपका है 2-3 दिन बाद इंटरव्यू। तो थोड़ा अच्छा। हम घर में भी बता सकते हैं। आपने तो एंड टाइम पे बताया ना हमें, तो 2 मिनट पहले। घर पे क्या कुछ चल रहा है अभी? हम्म। अभी कुछ घर पे नहीं। क्या चल रहा है कुछ नहीं। राइट नाउ? कुछ नहीं। कुछ नहीं चल रहा? हाँ। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा फिर भी दिक्कत है। घर में कौन कौन है? घर में जो सबके घर में होते हैं, मॉम डैड और कौन। अच्छा, भाई बहन? हाँ, बहन। अच्छा। हम्म। ओके, बहन भी है। तो कौन आपको तंग कर रहा है क्या कोई कि भाई नहीं लगानी मीटिंग, काम नहीं जानना? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ना तो हम आपको जानते हैं, तो आपसे मतलब कैसे हम बात कर सकते हैं इतना, है ना बात। अच्छा। या तो आपको थोड़ा जानते होते, आप कहाँ रहते हो हमें ये भी ओके। नहीं मालूम। हाँ आप जी, वो तो बिजनेस मैं आपको बताओ। बताती ही है जब आप कैमरे पे आते तो। हाँ तो बताओ ना, सिर्फ बिजनेस सुन बिजनेस तो बता रहे हैं। दूंगी उससे क्या होगा? अब तो समझेंगे, फिर उसके बाद अगर ठीक होगा तो फिर करेंगे, वरना नहीं। बताओ आप। बताओ ना आप। बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उसके लिए ठीक हो या नहीं वो दे, क्योंकि काम तो बहुत अच्छा। अच्छा ही है। आप उसके हाँ लायक तो हो या नहीं वो आप समय हाँ तो बताएगा। बताओ, आप बिजनेस के बारे में बताओ ये आप। बिल्कुल, वो तो मैं क्या है। बताऊंगी ही। हम्म। बाकी ये बताओ कि आप एक चीज सवाल जवाब दो मेरे को कि जैसे लोग आज के टाइम पे बहुत काम कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन हम्म। बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि लोग क्यों कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस? हम्म। लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद ऑनलाइन में ज़्यादा अर्निंग्स हो, इसीलिए। अच्छा, और? और पता नहीं। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑनलाइन बिजनेस मतलब क्या। ऑनलाइन बिजनेस फ्रीलैंसिंग। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सही फ्रीलांसिंग ठीक है। भी, कुछ भी। ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। हाँ। उसके क्या क्या फायदे हैं? नहीं, ऑनलाइन प्रॉफिट है पर उसमें मतलब टाइम देना पड़ता है। नहीं मालूम है मुझे। ऑनलाइन ओके। ओके। ऑनलाइन फ्रीलैंसिंग एफिलिएट मार्केटिंग होती है बिजनेस, पर उसमें मतलब टाइम देना पड़ता है। तभी आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो ओके। उसमें। हम्म। तो ओके। आपका इससे जॉब में? रिलेटेड। जॉब जॉब में। में, जॉब कैसे होती है? जॉब में मतलब आपको तो ऑनलाइन जॉब कि ऑफलाइन। ऑनलाइन जॉब हो या नॉर्मल जॉब हो, जॉब अगर कोई कर रहे हैं तो वो उसमें क्या क्या कुछ होता है जॉब में? जॉब में मतलब आपको उसी टाइम पे जाना पड़ेगा, जो आपके बॉस होंगे उनका कहना मानना पड़ेगा, यही सब होता है। फिर आपको सैलरी देंगे, ये होता है इसमें। उसमें मतलब अपनी मर्जी के अच्छा। मालिक नहीं है। तो अभी हाँ। आपने एक चीज बोली। हम्म। हाँ, अभी आपने एक चीज बोली कि ऑनलाइन बिजनेस में हमें टाइम देना पड़ता है ना, हाँ। हम्म। तभी कुछ बनता है। हाँ पर वो ओके। बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए है। क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत ऐसे वो बिजनेस तो वो चल रहे हैं, उसमें मतलब टाइम भी दे दो, डेफिनेटली सब कर दो, डेफिनेटली फिर भी कुछ नहीं होता है ना। डेफिनेटली हम्म। डेफिनेटली। लेकिन एक चीज बता दो, देखो जॉब में भी टाइम देता है इंसान, ठीक है, चाहे वो हम्म। इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो वो भी उसने पैसा देना है, सॉरी अपना टाइम भी देना है, पैसा भी देना है, एक अगर इन्वेस्टमेंट वाला पर्सन है तो, है ना, शेयर हम्म। मार्केट की बात कर लूं या कोई रियल एस्टेट की बात कर लूं, वहां पैसा भी देता है इंसान, ठीक है, साथ साथ टाइम भी देता है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, देता है कि नहीं देता? अगर हम्म। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप शेयर मार्केट में उतरते हो तो आपको आपका पैसा कम अगर 300% करना है ना, अपने पैसे को, तो हम्म। लगभग 10 साल का समय लगता है। पता होगा शेयर हाँ मार्केट के हाँ बारे में हाँ थोड़ा बहुत तो, हाँ, या आई नो। है ना? तो देखो, हाँ। अब सोच के देखो, समय तो वहां पे भी लग रहा है, हम्म। पैसा, लेकिन अमीर तो आप बनोगे वहां से। हाँ नहीं, वो तो ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस करते हो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी। जॉब में टाइम नहीं देना पड़ेगा, वहाँ आपको सैलरी मिलती रहेगी। आप। एक चीज बताती हूँ आपसे,
पढ़ाई में भी ठीक है, और एज अ एज भी बहुत आगे आ चुकी हूँ, है ना। अच्छा। तो कहीं ना कहीं लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं है? हम्म। है ना। तो मैं हम्म। आपको कुछ भी बता रही हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बता रही हूँ। सोच के देखो, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, और साथ ही हम्म। साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और इस बिजनेस को भी कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में कुछ अच्छा देखा होगा, तभी तो मैं अपने लोगों को साथ में लेके चल रही हूँ, अपने करियर को साथ में लेके इस काम को कर रही हूँ। हम्म। सही बात कह रही हूँ ना? हम्म। है ना। तो घुमा फिरा मैं कुछ भी नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको एक चीज फंडा क्लियर कर रही हूँ कि देखो बिजनेस क्या चीज होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है, जॉब क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हर एक चीज अलग है इस दुनिया में। लेकिन ना हम्म। सब लोगों को, दुनिया को ना सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो होती है जॉब। सबको जॉब नजर आती है। क्यों? क्योंकि ना उसमें एक बार में हमें जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है। हम्म। हमें अपने बॉस का कहना मानना पड़ता है, ठीक है, नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी। है हम्म। ना। सैलरी हम्म। हमें एक काम की मिलती है और काम हमसे नौ कराए जाते हैं। हाँ। जॉब भी कर रखी है मैंने अपनी लाइफ में। हाँ। ठीक है। तो देखो हम्म। एक चीज बताती हूँ, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कुसुम शाह है एंड मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और अच्छा। रहती हरियाणा में हूँ बचपन से। ठीक है। हम्म। और मेरी जो स्कूलिंग स्टडीज हब जो सब कुछ है वो यही हरियाणा की ही है। और उसके साथ साथ इस बिजनेस को भी मैंने हरियाणा में ही स्टार्ट किया है। ठीक है। हम्म। लेकिन आज के टाइम पे मेरा जो बिजनेस है वो जयपुर में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। ठीक है। और एक और जगह है, नाम भूल गई मैं, क्योंकि काफी जगह चल रहा है ना, तो याद नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, हिसार बिजनेस में क्या भी है है? मेरा बिजनेस। ठीक है। हम्म। क्या? बिजनेस क्या है? ठीक है, बताऊंगी, वो भी बता दो बताऊंगी। आप। पहले देखो, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। हाँ, जब बताइए। तक आप मेरे सामने अच्छे से आओगे नहीं, तब तक मैं क्लियर करूंगी नहीं। ठीक है। तो आपने कहा हम्म। आप मेरे को नहीं जानते, तो आपको मैं अपने बारे में बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। बताइए। मेरा नाम कुसुम शाह है। ठीक है। हम्म। और मैंने बताया कि जैसे कि मैंने अपनी 2019 में अपनी बीकॉम कंप्लीट करी, ठीक है, ग्रेजुएटेड हुई। और उसके बाद फिर मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ अपना लॉ कोर्स। ठीक है। और साथ ही साथ इस बिजनेस को करते हुए मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अच्छी अर्निंग्स आती है। ठीक है। और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है हम्म। मुझे। अदर बिजनेसेस जो आपने नाम दिए है ना, फ्रीलांसिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप में ऑलरेडी स्किल्स होनी चाहिए, तो आप हम्म। फ्रीलांसिंग कर सकते हो। हम्म। फ्रीलांसिंग भी एक तरीके की जॉब ही होती है। ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग में होता क्या है कि वो सामने वाली पार्टी जो होती है, फॉरेन की हो चाहे इंडिया की, वो आपको एक पर्टिकुलर काम देती है अकॉर्डिंग टू योर स्किल, और आपको उसके बदले पैसा मिलता है, आप काम करके दे देते हो तो। ठीक है। हम्म। वो एक अलग चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं तो वो भी एक शॉर्ट हाँ, टर्म में पैसा कमाने का जरिया है, उसके लिए लॉन्ग टर्म भी में ज्यादा स्किल्स होनी पैसे नहीं चाहिए। आएंगे। उसके लिए भी स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे हाँ, उसमें। बिना बिल्कुल। स्किल्स के कुछ नहीं होगा लेकिन उसमें। मैं एक चीज बताती हूँ, एक जो बिजनेस मैंने बताया कि हम्म। क्या बताया था मैंने, एक बिल गेट्स का बिजनेस चल रहा है। ठीक है। हम्म। एक बिल गेट्स का बिजनेस चल रहा है, अगर आज के आज वो मर जाए तो भी उसका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। हम्म। ठीक है। जब तक कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आता या सच में कंपनी खुद को बंद नहीं कर रही, तब तक वो चलता रहेगा, चाहे बिल गेट्स आज मर जाए। टेस्ला भी बंद नहीं होनी, चाहे एलन मस्क मर जाए। राइट। है ना। तो वो होता है बिजनेस, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत फर्क होता है। हमें लगता है ना कि एक परचून की दुकान खोलना बिजनेस होता है, वो बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। हम खुद के लिए ही जॉब कर रहे होते हैं और हम्म। टाइम हमें देना ही पड़ता है। टाइम, आप देखो एक चीज बताती हूँ, जॉब में हम कितने घंटे काम करते हैं? दस बोलिए। घंटे 8 घंटे, हम्म। 12 घंटे, ये तीन हम्म। टाइमिंग होती है हर जॉब की, चाहे वो कोई सा भी जॉब हो। अगर डॉक्टर की जॉब है तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। राइट। हम्म। अब वहीं पे, ठीक है, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि आपके आसपास परचून की दुकान है, कपड़े की दुकान कर रखी है किसी ने, ठीक है, कोई क्लिनिक खोल के बैठा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल है, सीए या जो मतलब खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, हम्म। डॉक्टर है अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, वो पर्सन क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अगर वो अपना काम ना करे ना, तो उसका काम कोई और नहीं कर सकता। अब एक चीज बताओ, डॉक्टर का
डॉक्टर ने डॉक्टर की डिग्री ले रखी है, क्या आप उसके जगह पे एक कंपाउंडर किसी का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, और जब तक वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है उसका काम नहीं चलेगा, उसको पैसे नहीं आएंगे, हम्म। है ना। लेकिन हम्म। अगर वही डॉक्टर अपना एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, और हम्म। उसी में वो अपने जैसा एक पर्सन ढूंढ ले जो जिस चीज में वो स्पेशलिस्ट है, मान लो डेंटिस्ट है वो, ठीक है, तो उसने एक पर्सन ऐसा रख लिया जो जो डेंटिस्ट है, ठीक है, वो एक पर्सन और ढूंढ लिया जो कि डेंटिस्ट है, ठीक है, और हम्म। उसके अलावा अपने हॉस्पिटल में उसने कैंसर की भी रख ली, या कुछ भी, मतलब अलग अलग बीमारियों की अलग अलग जो है फैसिलिटीज रख ली, फैकल्टीज रख ली, हम्म। ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हो ना, वहां पे हर तरह के इलाज हाँ। होते हैं ना, हम्म। होते हैं, कितने होते हैं, हम्म। है ना। तो अब एक चीज सोच के देखो, जो वो पर्सन है जिसने पहले वो किसी और के लिए जॉब कर रहा था, या अकेला छोटा सा क्लिनिक खोल के अकेला अपना जो है बिजनेस संभाल रहा था छोटा सा, ठीक है, और वहीं पे उसने बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जो है काम पे रखा, तो वो अब क्या बन गया? बिजनेसमैन बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि उसने खुद, वो खुद डेंटिस्ट है, ठीक है, उसने एक और डेंटिस्ट रख लिया, ठीक है। कल को अगर वो नहीं भी है पीछे से, ठीक है, उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए दूसरा पर्सन है जो डेंटिस्ट है, वो देख लेगा वो चीज, सारी चीजें। सही बोल रही हूँ, हाँ, सही बात है। है ना। तो अब ये डॉक्टर प्रोफेशनल नहीं रहा, ये बिजनेसमैन बन गया, ठीक है, यही फर्क होता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, पैसा लगा हम्म। दो और लगा के भूल जाओ, हम्म। ठीक है। अपना पैसा जो है ध्यान रखते रहो कि हाँ भाई क्या कीमतें बढ़ रही है, घट रही है, ये सारी चीजें देखनी होती है। चाहे आप जमीन में पैसा लगा रहे हो, घर में पैसा लगा रहे हो, किसी भी चीज में पैसा लगा रहे हो, हम्म। ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये आपको जरूरी है ये जानना, क्यों जरूरी है? कि मैं आपको क्या बताऊं, हम्म। ठीक है, मैं क्या बताऊंगी आपको, बताओ। ठीक है। ना मैं आपको जॉब बता रही हूँ, ना मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बता रही हूँ, ना मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ, ना ही मैं आपको बिजनेस बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं क्या बता रही हूँ फिर? बताओ। मैं आपको एक एंटरप्रेन्योरियल कंसेप्ट बताऊंगी, जहां से आप वर्क करके सीख के, ठीक है, और बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो, और आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अच्छा। अब एफिलिएट को एंटरप्रेन्योर से मत जोड़ना, एफिलिएट अलग चीज है, ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप अलग चीज है, मालूम है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अलग चीज है और एफिलिएट अलग चीज है, ठीक है, और हम्म। फ्रीलांसिंग भी अलग चीज है। पता है। क्लियर है बात? हम्म। हाँ। अब मैं जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ, देखो इंडस्ट्री अलग अलग होती है, हाँ, हाँ। राइट। जैसे कि फूड की इंडस्ट्री अलग है, ठीक है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री अलग है, इस दुनिया में अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है ना। वैसे ही मैं वर्क कर रही हूँ हेल्थ इंडस्ट्री में, अच्छा, आप हेल्थ इंडस्ट्री में वर्क हेल्थ कर रहे हो? इंडस्ट्री में वर्क, अच्छा। हाँ जी, मैं हेल्थ इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ। अब हेल्थ इंडस्ट्री में कितने तरह के लोग देखते हो आप? दो तरह के, हम्म। दो तरह की इंडस्ट्री होती है हेल्थ के अंदर भी, एक एक इलनेस मार्केटिंग वाली इंडस्ट्री, एक होती है। वेलनेस इंडस्ट्री, हाँ। ठीक है, एक इलनेस इंडस्ट्री, एक वेलनेस इंडस्ट्री। आपने अच्छा। कभी इसके बारे में पहले सुन रखा है, दोनों के बारे में? नहीं, इतना नहीं सुना है। हमने सुना है एक मार्केटिंग की होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जहाँ से मतलब बनता है उसकी अलग होती है, मार्केटिंग की अलग होती है। अच्छा, और कुछ? और कुछ तो नहीं मालूम है। दो इंडस्ट्री होती हैं शायद, एक जगह ओके। मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक जगह मतलब सेल्स होती हैं। ऐसा कुछ। हम्म, बता हम्म। सकते हो, खुल के बताओ। हाँ, बस इतना ही और मालूम है। कुछ जानते और हो? कुछ और कुछ नहीं जानते हैं। जी, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, हम्म। इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, हम्म। और कोई हम्म। भी इंडस्ट्री, उसके हम्म। अंदर मैन्युफैक्चरर भी होता है, मार्केटिंग भी होती है, सेल्स भी होती है, हर इंडस्ट्री में होती है। वो अब तो एक होता मान के है। चलो, कार का शोरूम है, ठीक है, हम्म। एक कार का शोरूम है, हम्म। और कार का शोरूम है, आप उसमें क्या करते हो? जॉब करते हो, ठीक है, जॉब हम्म। करते हो। वहां पे तीन तरह के लोग होंगे, एक हम्म। जो कॉलिंग का काम करता है, हम्म। कभी घर में स्कूटी वगैरह आई है, होगी आपके, बाइक वगैरह होगी आपके, है ना, हम्म। तो एक सर्विसिंग के लिए कॉल करते होंगे, करते हैं ना, हाँ। हम्म। करते हैं कि नहीं हाँ, करते हैं? करते हैं, हाँ। करते हैं, याद दिलाने हम्म। के लिए कि आपकी, आपने गाड़ी ली थी, ठीक है, और उसकी सर्विसिंग करानी है, ठीक है। हम्म। और दूसरा एक पर्सन होगा जो मैनेजर होगा वहां का,
है ना। और हम्म। तीसरा वो पर्सन होगा जो लोगों को गाड़ियां दिखाता होगा, गाड़ियों के बारे में बताता होगा। होता है हम्म। ना, हाँ। होता है ना। अब एक हम्म। चीज बताती हूँ, मैनेजर जो है उसका काम क्या होता है? सिर्फ टीम को मैनेज मैनेज करना। करना, हाँ, है मैनेज ना, करना। हाँ। सिर्फ मैनेज करना। लेकिन पैसे कौन कमाता होगा? अब एक चीज बताओ, सेल्समैन है, ठीक है, वहीं पे वो कॉलर है और वहीं पे वो मैनेजर है, पैसे तो उसको फिक्स सैलरी मिलेगी, चाहे वो सेल्स करे या ना करे, उसको जो है 10-15 हजार रुपए हम्म। पर मंथ तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है। हाँ, एक हाँ। होता है कमीशन बेस्ड, ठीक हम्म। है, कमीशन बेस्ड सेल। अब कमीशन बेस्ड सेल का मतलब क्या होता है कि आपने जो है मान लो अगर आपने एक गाड़ी बेची, ठीक है, एक बाइक निकलवाई एजेंसी से, ठीक है, किसी को बेची, तो आपको हम्म। उसका 10 हजार रुपये मिलेगा। ठीक है। अब अच्छा। वहीं पे अगर दूसरा पर्सन है, ठीक है, वही पर्सन है वो एक दिन के अंदर दो, एक दिन के अंदर खुशबू फैली हुई है। काम ही चीज है ना। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, कि अगर वही पर्सन दो गाड़ियां बेच दे तो वो कितना कमा लेगा? 20 हजार रुपए। हम्म। तीन बेच देगा तो 30 हजार रुपए। ये होता है कमीशन बेस्ड। ठीक है। अब एक चीज बताती हूँ, जो गाड़ी वो बेच रहा है, ठीक है, मान के चलो मारुति के शोरूम में वो कार बेच रहा है, सुजुकी डिजायर, ठीक है, हम्म। हम्म। दोनों यही है ना कंपनी, ऐसा ही है कुछ, है ना। हम्म। अब वो मान लो डिजायर बेच रहा है, तो सोच के देखो डिजायर कितने की आती है? 10 लाख की आती है ऑन रोड, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। अगर वो एक गाड़ी बेच रहा है 10 लाख की, तो उसको 10 हजार रुपए क्या मिल रहे हैं? कमीशन मिल रहा है। मैं शायद समझ गया आपका बिजनेस किस बारे में है। मैं शायद समझ गया आपका। ठीक है। दस हाँ। लाख का वो सामान बेचेगा तो उसको है कि 10 हजार रुपए आएंगे। लेकिन हम्म। वहीं पे मैनेजर बैठा है, वो 1 लाख रुपए भी ले रहा होगा, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ टीम मैनेज कर रहा है। हाँ। ठीक है। अब बात कर रही थी मैं वेलनेस और इलनेस इंडस्ट्री की। आपका ये डाउट क्लियर किया, मार्केटिंग और वो जो आप बोल रहे थे ना सेलिंग वाला, वो चीज मैंने क्लियर किया। ठीक है, कि मार्केटिंग क्या होती है और अलग चीज क्या होती है। मार्केटिंग एक अलग चीज है, ठीक है, सेलिंग अलग चीज है, और जो टीम मैनेजमेंट है वो तीनों अलग चीजें हैं। ठीक है। हम्म। ओके। सो मैं बोल रही थी वेलनेस और इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री कौन सी होती है, इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं। नहीं ये हमने जानते। पहली बार नाम सुना है, इलनेस वेलनेस इंडस्ट्री में इलनेस। भी पता है मार्केट। ओके ओके, ठीक है। इलनेस इंडस्ट्री में भी मार्केटिंग होती है, पता है आपको? किसी भी इंडस्ट्री अच्छा। में चले जाओ मार्केटिंग होती है। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब होता है जानकारी देना। हम्म। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं होता। हमें हमारी बुक्स में गलत भाषाएं सिखाई गई है। अगर आप बड़ी बुक्स पढ़ोगे ना, जो दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लिखी है, ठीक है, उन वो ये चीज बोलते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है नॉलेज प्रोवाइड करना, अवेयर करना हम्म। लोगों को। ठीक है। और अवेयरनेस करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं सेल्स करने से। अच्छा। हाँ। ठीक है। अभी हम्म। अभी एक चीज बताती हूँ, इलनेस इंडस्ट्री में मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, मैं आपको चला बताती हूँ आज आपको कि डॉक्टर हम्म। हमारे साथ कैसे खेल खेलते हैं। ठीक है, चलो बता देती हूँ पहले इलनेस इंडस्ट्री क्या होती है। इलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम पहले बीमार पड़ते हैं। ठीक है, हम पहले हम्म। बीमार पड़ते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए। ये इलनेस हम्म। इंडस्ट्री, इसमें इल यानी बीमार है हम। ठीक हम्म। है। और इलनेस इंडस्ट्री में काम करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। अच्छा, कौन से? बताओ, आपने कौन से तरीके देखे हॉस्पिटल में काम करने के? नहीं, मैंने तो पहली बार नाम सुना है इलनेस का। मैंने हॉस्पिटल बोल दिया ना, क्योंकि आप बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं ना। हम्म। तो वहां पे काम करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो? चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है। हम्म। पहला तरीका, हम कंसल्टेंट बनते हैं। कंसल्टेंट यानी डॉक्टर बनते हैं। ठीक है। पहले हम हम्म। क्या बनते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ता है? हमें 7 साल की पढ़ाई करनी होती है।
सॉरी 5 साल की पढ़ाई करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद हम क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, पढ़ाई लगाया, पढ़ाई की, टाइम लगाया, पैसा लगाया। ठीक है, उसके बाद हम जो है टेस्ट वेस्ट देके, पेपर देके, उसके बाद क्लियर करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है, सर्टिफिकेट लेके हम डॉक्टर बनते हैं। ये एक तरीका है। इसीलिए सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है, डॉक्टर डॉक्टर कमाता है। कमाता है, हाँ, उसके लिए ठीक एमबीबीएस है, करना पड़ता है। क्योंकि उसने, हाँ क्योंकि उसने जो है पैसा भी ज्यादा लगाया है, उसने टाइम भी ज्यादा लगाया, उसने टेस्ट भी ज्यादा दिया, उसने प्रैक्टिस भी ज्यादा की है, इसीलिए उसको ज्यादा पैसे आते हैं। ठीक है, दूसरा पर्सन अगर वहां पे काम करता है जिसको पैसे ज्यादा आते हैं, वो होता है नर्स। हम्म, ठीक है, क्योंकि नर्स की भी डिग्री होती है, डॉक्टर से कम होती है, लेकिन नर्स की भी डिग्री होती है, 2-3 साल की होती है, वो डिप्लोमा होता है उनका। हाँ ठीक हाँ है, होता है। अब डिप्लोमा करके हम नर्स लग सकते हैं। ठीक है, हम्म। तीसरी चीज, एक फार्मासिस्ट होता है। अच्छा। ठीक है, फार्मासिस्ट समझते हो ना, हाँ, जो कि उसके लिए डी केमिस्ट फार्मा करना शॉप पड़ता है। खोलते हैं। हाँ, डी फार्मा करना पड़ता है। ठीक है, अब ये 3 तरह के लोग होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनलेस इंडस्ट्री में। ठीक है, हम्म। अब एक और पर्सन होता है जो कर सकता है काम हॉस्पिटल में, वो होता है स्वीपर, पोछा लगाने वाला, सफाई करने वाला, है ना। हम्म। चली गई क्या?